कहानी बिल्कुल बदल चुकी है भैया। 218 रन से हम आगे हो चुके हैं, 10 विकेट हमारे हाथ में है, 46 रन की हमारे पास लीड है। आई मीन मजे ही मजे, मजे ही मजे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पहले टेस्ट मैच में पर्थ का अर्थ नहीं, ये तो पर्थ में अनर्थ हो सकता है होस्ट के साथ। आज तक हारे नहीं है पर अब हार सकते हैं। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और बदल दिया है भाई, टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। यही तो सबसे बड़ी कहानी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत गया था, आई बी वेरी ऑनेस्ट, हैंड ऑन हार्ट, मुझे तो नहीं लग रहा था कि भारतीय टीम इतनी अच्छी बैटिंग कर सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो फिर दोनों हाथ से मैं तो कह रहा हूं सर, मैंने कहा था और मैं बहुत खुश हूं कि भारतीय टीम ने इसको गलत साबित किया है। एक तरफ से एप्लीकेशन दिखा है, दूसरी तरफ से अग्रेशन दिखा है। लेकिन उससे पहले आप सामने वाली टीम को 46 रन की लीड आप प्राप्त करते हैं, जबकि आपने रन बनाए मात्र 150 के बाद 46 की लीड, और आप कहते हो आई मीन वाओ एंड हाउ। कहने को छोटी लीड है, पर वो 1/3 सामने वाली टीम के, आपके एक्चुअली 1/3, नियरली 1/3 आपका स्कोर है ना। 150 बनाए थे, 46 की लीड मिल गई भाई, वेल डन। जसप्रीत बुमराह बूम बूम, क्लास, गोट, आउटस्टैंडिंग, 5 विकेट। हर्षित राणा 3 विकेट्स। 2 सिराज लेते हैं, सारी टीम को सामने धड़ाम कर देते हैं। मिचेल स्टार्क थोड़ी देर तंग करते हैं, बाद में कर लेंगे उनकी बात, पर देन कम्स द बैटिंग एंड दैट वाज द बिग वन। क्योंकि मेरे विचार में दूसरा दिन और तीसरा दिन बैटिंग के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होने वाला था, होने वाला है। और क्योंकि वो पता चल गया कि बैटिंग अच्छी हो रही है, वो टेल अगर रन बना सकती है, स्टार्क रन बना सकते हैं, तो भारतीय क्यों नहीं रन बनाएंगे। पर क्या इतने बना सकते हैं? और क्या एक भी आउट नहीं होगा, दिन खत्म हो जाएगा क्या? मतलब वो उनके कान से धुएं निकाल देंगे, इस प्रकार की बैटिंग कर देंगे। बहुत बढ़िया बैटिंग किया है यार। विल गो वन बाय वन। केएल राहुल ने तो एक डिबेट भी शुरू कर दिया कि अब क्या क्या करोगे केएल राहुल का, आपका खोटा सिक्का, ये तो तुरुप का इक्का निकल गया, क्या करोगे? उसकी बात बाद में करेंगे, पर ही स्टिल देयर, अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, वो अपने अलग अंदाज में कर रहे हैं एंड ही इज ब्रिलियंट, राइट। और किसी ने, आई थिंक मैथ्यू हेडन सेड इट ऑन एयर, ये 30 की नहीं, ये 60 की एवरेज वाला प्लेयर है। ही इज अंडर परफॉर्म्ड, उनकी जो एबिलिटी है उसके दृष्टिकोण से देखें तो। पर यशस्वी भवा भैया, तेजस्वी भवा, ओजस्वी भवा, ही इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। पहली इनिंग्स में 0 पे आउट हुए। इस बार गेंदों को थोड़ा छोड़ा, थोड़ा अपने पास खेला, लेकिन फिर जो मारना शुरू किया, 100 मीटर का छक्का ही मारा है, 100 मीटर 6 अगेंस्ट नेथन लायन। यशस्वी जायसवाल के पास वो हर सवाल का है जवाब, इज यशस्वी जायसवाल। भारतीय टीम जहां पहुंच चुकी है, अब यहां से आगे क्या? सी, मैंने कपड़े इसलिए चेंज किया क्योंकि हम मॉक ऑक्शन के लिए जा रहे हैं। प्लीज डू चेक दैट आउट एज एंड व्हेन यू कैन। पर भारत 350 की अगर लीड मिल जाती, जो कि हो जाएगी अब तो, 218 तो हो ही चुके हैं ना, तो इसका मतलब 350 की लीड तो अपने को मिल जाएगी। अगर 350 की लीड मिल गई तो फिर बहुत कुछ अलग होगा, तो चीजें बदलेंगी, वरना इंडिया मैच जीत रहा है। अगर जसप्रीत बुमराह, क्योंकि हमारे पास है, वो 5 विकेट वाला बॉलर भी है, वो मतलब इकोनॉमिकल भी है, वो इफेक्टिव भी है, वो अग्रेसिव भी है, उनके साथ देने वाले अब आपके पास इनफ बॉलर्स हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लॉपसाइडेड है, कि एक तरफ बूमराह है, बाकी थोड़े हल्के लग रहे हैं। पर अगर 350 से हम ऊपर चले जाते हैं, जो मुझे लगता है पहुंचना चाहिए, तीसरा दिन अभी भी बैटिंग के लिए अच्छा होगा। व्हाट डू वी नीड टू डू? चौथे दिन टी तक हमने रखना है सामने वाली टीम को मैदान पे। अगर वहां तक रख लिया, यानी कि कल का दिन अगर हम पूरी बैटिंग कर लेते हैं, ऑन डे 3 इफ यू आर बैटिंग टिल से टी, तो फिर क्रैक्स भी खुलने शुरू होंगे। और अगर क्रैक्स खुले तो पर्थ में मजा आ जाएगा भैया, पार्टी पार्टी पार्टी। आई मीन दैट्स ऑल दैट कैन हैपन टुडे, हो सकता है। अब पिच हुई तो है भाई, फ्लैट तो हुई है, थोड़ी सी क्या कहूँ, फ्लैटेंड हुई है ये पिच। फर्स्ट डे जितनी वेनम थी इस पिच के अंदर, खासतौर से अगर आप फर्स्ट डे को ही देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब तक गेंद नहीं थी तब तक एक्चुअली में आग उगल रही थी यार। न्यू बॉल डार्टिंग अराउंड, पेस भी है, बाउंस भी है, साइडवेज मूवमेंट भी है। पर जैसी 40 ओवर के इर्द गिर्द गेंद पहुंची, सॉफ्ट हो गई। और उसके बाद सॉफ्ट उतनी नहीं होती है एक्चुअली, क्या होता है कि वो जो कुकुबरा बॉल की जो सीम है वो बिल्कुल लेदर में धस जाती है। तो वो हुआ, वो फ्लैटन हो गई सीम। फिर उसने उतनी हरकत नहीं की, एंड देयरफॉर पिचर ऋषभ पंत हो या नीतीश कुमार रेड्डी हो, उनको बैटिंग करने मजा आया। और अब ये वाली बात आप दूसरी पारी में भी देखते हैं कि पिच बेहतर हो गई है। अब तो एक्चुअली में पिच बेहतर हो गई है। जो दूसरा दिन, तीसरा दिन टेस्ट मैच का पिच अच्छी रहने वाली है। चौथे दिन हो सकता है कि थोड़े से क्रैक्स खुलने शुरू हो। सो सच बात तो ये है कि ऑफ कोर्स वी गॉट अ बिट ऑफ अ लीड। जो शुरुआत में लीड थी, स्लेंडर लीड थी, पर इंपॉर्टेंट लीड थी फॉर फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ व्यूज की। एक तो लीड है यार, लीड है तो इसका मतलब आप 0 से नहीं या 46 से शुरू करते हैं। दूसरा ये कि साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज रहता है कि आपने 150 के बावजूद सामने वाली टीम को 104 पे ऑल आउट कर दिया है। पर ये जो सेकंड इनिंग्स वाला, अब तो मैच ही वैसे सेकंड इनिंग्स का हो गया ना, क्योंकि पिच
पिच अब अच्छी हो चुकी है। वो हमारी बैटिंग की जो शुरुआत हुई है, वो 100 रन की ओपनिंग साझेदारी हुई है, उसने भी तो यही बात को वैलिडेट किया है कि पिच नाउ, अब पहले तो थी कि नई गेंद की पिच थी, अब ये नई गेंद की भी नहीं है, ये अभी एप्लीकेशन की पिच बन चुकी है। इट इज अ गुड सरफेस टू बैट नाउ। सवाल है, ये सवाल इसलिए क्योंकि टेल तंग करती है। सी आज की बात नहीं है, हमारी पुरानी वो हमारा सरदर्द बन के रहती है। इस बार मिचेल स्टार्क ने पिटाई कर दी। अब कहने को देखें तो 80 पे 8 आउट हो गए थे, 70 पे एक्चुअली 70 पे 8 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद 34 रन जुड़ जाते हैं। दैट्स ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द रन जो सामने वाली टीम ने बनाए, नहीं 2/3 नहीं, 1/3 ऑफ द रन, 33% रन हो गए वो, क्योंकि टीम ने ही 104 बनाए हैं। इनफैक्ट आखिरी इनिंग, आखिरी विकेट की जो साझेदारी थी वो भी 25 रन की हो गई। दैट्स ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द रन, राइट। सो इसमें दो बातें थी जो पहले हमने बात की पिच को लेकर। जब पिच थोड़ी सी ठीक हो जाए या फिर वो जो 40 ओवर पुराना गेंद हो जाए, उस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट अलाउज द बैटर टू बैट प्रॉपर्ली, या कहें बैट बेटर। उसमें एक बिल्कुल एक वो बहुत बड़ा ओवरराइडिंग थीम ये रहने वाली है कि मुश्किल होता है बाद में विकेट चटकाना, क्योंकि ये वो वाली बॉल नहीं है जो रिवर्स स्विंग हो रही है आप डंडे में मार दो। ये वो वाली पिच नहीं है जहाँ पे बॉल रैंक टर्न हो रही है, जहाँ पे आप टेल एंडर को या उसको बीट कर दो। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो रन्स बन सकते हैं, मिचेल स्टार्क ने करके दिखाया। और दूसरा एक्चुअली एक डिफरेंस भी नजर आया, लेट्स बी फेयर, एंड दैट कुड बी द थीम ऑफ द टॉप एंटायर सीरीज। जसप्रीत बुमराह, रोल्स रॉयस, गोट, आउटस्टैंडिंग, पर सामने वाली तरफ से ना उतना प्रेशर ऐसा लगता है कि आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एंड वन लास्ट बिट, मुझे लगा कि थोड़ा सा जल्दी शायद वॉशिंगटन सुंदर को भी ला सकते थे। दैट वाज वन ट्रिक दैट वी मिस्ड अ लिटिल, पर जब आप पलट के देखते हैं, कहते 46 की लीड थी, हमारी ओपनिंग साझेदारी शतक से ऊपर है, तो फिर हमें क्या फर्क पड़ता है अगर 25 रन उन्होंने एक्स्ट्रा बना भी लिए तो। दैट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ये सवाल है बड़ा कमाल का भैया, क्योंकि सेना कंट्रीज में इनके आंकड़े अच्छे हैं, राइट। बहुत सारे रन इन्होंने जो बनाए हैं जो टेस्ट क्रिकेट में, उसमें सेंचुरीज को देख लो, ऑलमोस्ट ऑल सेंचुरीज बारिंग वन वो जो चेन्नई में आई थी, उसके अलावा सारे बाहर आते हैं। सेना कंट्रीज़ में बहुत आते हैं, और हर सीरीज़ का पहला मैच वैसे अच्छा भी खेलते हैं। एक और एक अलग चीज़ है केएल राहुल के साथ, पर अगर इस मैच को देखें सिर्फ, पहली इनिंग में सॉलिड लग रहे थे, ख़राब डिसीजन उनको मिलता है। सेकेंड इनिंग्स में ही इज़ लुक्ड अपार्ट, और इंटरेस्टिंगली इनफ ये जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, आप थोड़ा सा एक तरीके से आप सोचते हैं कि चल यार चेतेश्वर पुजारा तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन चलो केएल राहुल वैसी कुछ पारी तो खेल सकते हैं। सो नाउ इट कम्स टू द बिग क्वेश्चन, रोहित शर्मा आ जाएंगे तो भाई ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर पे गिल भी आएंगे, ओपन करेंगे रोहित शर्मा, तो फिर आप केएल राहुल का क्या करेंगे। और दिस इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि केएल राहुल को अगर आप ड्रॉप करते हैं, जो रन बना रहा है आप उसको ड्रॉप कर देंगे, चाहे वो आप टीम से ड्रॉप करें या बैटिंग ऑर्डर में ड्रॉप करें, दोनों तरीके से गलत है यार। फिर आप पलट के यही वो आपका वो कहते हैं ना कि फेवरेट पंचिंग बैग है, इनको आप उड़ाना शुरू करेंगे, देखो फालतू है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, पर अब रन बना रहे हो तो नीचे कर दे रहे हो, नहीं बना रहे तो ड्रॉप कर देते हो, कभी ऊपर कर देते हो, कभी नीचे कर देते हो। सी आइडियली अगर गिल फिट ना होते, अगर वैसे तो 6 तारीख को मैच है, फिट हो जाएगा भाई, और होना भी चाहिए, तो मैं कहता रोहित शर्मा आप 3 पे खेलो, राहुल को करने दो ओपन, क्योंकि एटलीस्ट वो लग रहा है कि बंदा ओपन अच्छे से कर पा रहा है। और पिंक बॉल टेस्ट मैच में तो वैसे भी वो टेक्निक टेस्ट होने वाली है। और रोहित इन ऑल फेयरनेस घर पर भी जब बॉल थोड़ी हरकत कर रही थी, फिर वो चाहे टिम साउदी हो या फिर मैट हेनरी हो, हमने उनको आउट होते देखा है। तो ऐसे में तो पिंक बॉल टेस्ट मैच आफ्टर बिट ऑफ अ ब्रेक, यू नेवर नो, तो इसी से चल जाते, लेकिन अब ये हो नहीं सकता। रोहित करेंगे ओपन, 3 पे आएंगे गिल, तो फिर क्या किया जाए, या फिर कुछ और बदल लो, कि ओपन करा लो राहुल से, 3 पे रोहित को खिला लो, 4 पे गिल को खिला लो, 5 पे कोहली को खिला लो, 6 पे पंत को कर लो। आई मीन दैट इज अनदर ऑप्शन, पर उसके लिए वो ध्रुव जुरेल को क्या ड्रॉप ही कर दोगे। टफ वन है भैया, जब ऐसा ही होता है, जब चोट या कोई अनअवेलेबिलिटी की वजह से कोई खिलाड़ी बाहर जाता है, तो फिर जो रन बनाता है, जो परफॉर्म करता है, उसके ऊपर दबाव फालतू आ जाता है यार। सही बात बोले बिल्कुल।